गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3.4 का। हमने फर्स्ट सम कर लिया था। आज हम करेंगे इसका सेकंड सम। सेकंड सम की जो स्टेटमेंट है वो है आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटर्स दैट हैव ऑप्शन ए में मतलब आपका ए क्वेश्चन है 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, आपने उस क्वाड्रिलेटर का नाम बताना है जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। तो एक बार हिंदी मीडियम की स्टेटमेंट भी देख लीजिए। ये है उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। तो ऐसा चतुर्भुज, ऐसी क्वाड्रिलेटर जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, वो होता है एक तो आपका वर्ग और एक होता है समचतुर्भुज। क्या? एक तो वर्ग, एक समचतुर्भुज, स्क्वायर एंड रोम्बस। ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट है चार समकोण हो। क्या? चार समकोण हो। 4 राइट एंगल्स। 4 राइट एंगल्स तो आयत और वर्ग, स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों में ही 4 90 डिग्री के एंगल होते हैं, राइट एंगल होते हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरा सम है बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज होता है। देखिए, वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं कि नहीं होती हैं? 4 भुजाएं बिल्कुल होती हैं। तो 4 भुजाएं की आकृति है तो बिल्कुल सी बात है कि भाई वो तो चतुर्भुज होगा ही होगा। क्या? एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटर। स्क्वायर क्वाड्रिलेटर जो होता है वो 4 साइडेड फिगर होता है। ठीक है। और 4 साइडेड फिगर है, स्क्वायर में भी 4 साइड होती है और क्वाड्रिलेटर में भी। तो हाँ भाई, वो एक क्वाड्रिलेटर होगा। सेकंड में हमें बताना है कि एक स्क्वायर कैसे एक पैरेललोग्राम होता है। ठीक है। एक वर्ग कैसे एक समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है। तो वर्ग में जो आमने सामने की भुजाएं होती है वे समांतर भी होती हैं। क्या? आमने सामने की जो अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल भी होती हैं, तो वो समांतर चतुर्भुज भी होगा। तीसरे पार्ट में बोला गया है कि भाई आपने बताना है वर्ग कैसे एक समचतुर्भुज होता है, रोम्बस कैसे होता है। ठीक है। बात हो रही रोम्बस की। अब रोम्बस बिल्कुल होता है भाई, स्क्वायर वाली कंडीशंस जितनी भी होती हैं वो सारी रोम्बस पे अप्लाई होती हैं। उसकी देखिए चारों साइड्स इक्वल होती हैं डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है। बस हमें इतना ही देखना है। थर्ड पार्ट है, थर्ड का फोर्थ पार्ट है एक आयत है, एक वर्ग आयत भी होता है। ठीक है। क्या? अ स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। देखो ना, वर्ग की जितनी भी कंडीशन होती हैं वे आयत पे लागू होती हैं। देखो, वर्ग में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, स्क्वायर में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल में होती हैं बिल्कुल हर एक एंगल 90 डिग्री का दोनों में ही होता है। तो एक वर्ग आपका एक आयत भी होता है। स्क्वायर इज ऑल्सो ए रेक्टेंगल। उसके बाद फोर्थ सम है एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक चतुर्भुज का नाम जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। नेम द क्वाड्रिलेटर हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर में बात हो रही है। तो देखिए, एक तो हमारा होता है वर्ग। वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं स्क्वायर के। ठीक है। और हमारा जो है आयत और समांतर चतुर्भुज, क्या? रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में भी जो डायगोनल्स होते हैं वे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है। दूसरा पार्ट है एक दूसरे का पर लंब समद्विभाजक हो। लंब समद्विभाजक मतलब एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते ही हैं बट 90 डिग्री पे करने चाहिए। तो भाई ये जो कंडीशन होती है ये हमारी लगती है वर्ग पे भी। ठीक है। और समचतुर्भुज पे भी। समचतुर्भुज जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में रोम्बस। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में बोला गया है आपने ये है क्वाड्रिलेटर हुज डायगोनल्स आर इक्वल, जिसके विकर्ण आपस में बराबर हों। तो वर्ग के, स्क्वायर के और पैरेललोग्राम के जो समांतर चतुर्भुज होते हैं उसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है। पांचवा है सवाल आपका, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। उत्तल। ठीक है। एक्सप्लेन वाई ए रेक्टेंगल इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। तो कन्वेक्स का हमारा स्टार्टिंग में आया था ये टॉपिक। कन्वेक्स से हमारा मतलब है, कन्वेक्स फिगर वो होती है, उत्तल वो होती है जिसके जो भी लाइन होती है ना वो उसके अंदर ही आ जाए। तो देखिए, रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो उसके अंदर आते हैं, तो ये बिल्कुल कन्वेक्स होगा ही।
ठीक है। उसके बाद 6th सम है ABC इज़ ए राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे आपको ABC एक ट्राइंगल दी गई है, ठीक है, राइट एंगल है, मतलब B पे 90 डिग्री का कोण है। O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड अपोजिट टू राइट एंगल। देखिए ये B 90 डिग्री है, ये साइड इसके सामने है, तो इसका जो मिड पॉइंट है O है, ठीक है, AC का मिड पॉइंट है O। आपको बताना है एक्सप्लेन वाई O इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A B एंड C। आपको ये बताना है कि कैसे O A से भी, B से भी और C से, तीनों से समान दूरी पर है। एक बार हिंदी मीडियम में देख लीजिए। आपके पास एक ट्राइंगल है, त्रिभुज है ABC, ठीक है, और B के सामने वाली जो साइड है 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड है मतलब AC, उसको हाफ पे कट कर रहा है O, ठीक है। आपने ये दिखाना है कि O जो है A से, B से और C से, तीनों से समान दूरी पर है। तो पहली बात तो ये हो गई भाई, ये इसने कहा है कि इसके बीच का बिंदु है, बिल्कुल मध्य बिंदु है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है OA और OC इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हमें दर्शाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देख लिए हमें ये इसके बराबर दिखाना, तो हमने ये सिंपल ऐसे ड्रॉ कर लिया रफली, ठीक है। O को आगे D तक बना दिया, मतलब एक आयत बना दी, देखिए, ठीक है। आयत यदि बन जाती है, आयत कह दो या समांतर चतुर्भुज कह दो, रेक्टेंगल या फिर पैरेललोग्राम, तो उसमें जो डायगोनल्स होते हैं वे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, और इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। तो भाई हमारा OB OD, मतलब इस तरह से OA OB OC और OD बराबर हो जाएंगे। सो हम ये कह सकते हैं कि O जो है A से, B से और C से सबसे समान दूरी पर स्थित है। बस हमें इतना ही दिखाना था। तो अब आपका चैप्टर हो गया है कंप्लीट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।